आखिर तीन लोग 14 भुवन में श्रीमद् भागवत कथा के ही कावर इतना विशेषता है, कावर इतना महत्व है। कावर लोग श्रद्धा से सुनते, दूर दूर से अन्य ग्राम से कावर सुने पर आते श्रीमद् भागवत कथा ला, और बार बार श्रीमद् भागवत कथा कावर कहा जाते और कावर कहना चाहिए। वो भावला सुनना है मल्ला भगवान के महत्व, मतलब भागवत कथा के महत्व वाला विशेषता ला। बोलो श्री भागवत भगवान की कथा। आप सब लोग विदित है कि जितना भी हमारे सनातन संस्कृति में कथा आरंभ हुई, वो सब कथा आरंभ हुई नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। आप सत्यनारायण की भी कथा कथो ना, सुनथो ना, तो एकदा नैमी से आसीना महामतिम सूत अभिवाद, ऐसे मैंने एक बार ऐसे, फिर कहा, फिर तो नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। जितना कथा है कि आरंभ हो सब नैमिषारण्य पावन तीर्थ में होते हैं। एक बार संत महात्मा मन 88,000 संत, एक आध जन नहीं, संत महात्मा नो भी पहुंचे हुए संत, सिद्ध कोटि के संत, दिव्य आत्मा मन, दिव्य संत मन एक बार भगवान नारायण के पास निवेदन करे वर की इनकी प्रभु, हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ये कथा कावर होते पता है आपला? कथा यज्ञ के मूल उद्देश्य है समाज के उत्थान। नीचे स्तर में जीने वाला, वैचारिक दृष्टि से, गरीब नहीं कहा था, वैचारिक दृष्टि से निचले स्तर में जीने वाला व्यक्ति ला ऊपर उठाए के लिए, विचार में शुद्धि लाए के लिए, सोच में शुद्धि लाए के लिए, कर्म में पवित्रता लाए के लिए, जीवन सुंदर बनाए के लिए ही सत्संग करे जाते हो, कराए जाते हैं। अगर कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, जीवन में उन्नति मिले, जीवन में आध्यात्मिक विकास दिखे, एक कारण से कथा कहे जाते हैं और कथा कराए जाते हैं। तो एक बार नैमिषारण्य पावन तीर्थ में कथा आरंभ से पहले सौनक आदि 88,000 ऋषिमन भगवान विष्णु के पास निवेदन करें कि प्रभु हम सत्संग करना चाहते हैं, हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, या सत्संग के लिए हम उत्सुक हैं, और उनके लिए योग्य स्थान पूछने के निमित्त आपके पास आए हैं। देखो कथा के लिए स्थान बड़ा महत्व रखते हैं, कथा के लिए स्थान चयन बड़ा महत्वपूर्ण है। कथा में स्थान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा जगह में कथा हुई तो वो जगह के प्रभाव हरे कि कथा अपने आप अच्छा लगते है। जगह के प्रभाव, स्थान के प्रभाव, स्थान के प्रभाव पड़ते। आप वो कथा में सुने हो कि एक बार जब श्रवण कुमार जी अपन माता पिता ला कंधा में लेके चारों धाम की यात्रा करावत रही तो कुरुक्षेत्र में पहुंची, और कुरुक्षेत्र में जैसे उतारी ना तो श्रवण कुमार के विचार बदल गए। श्रवण कुमार सोचे लगे कि मोर दाई दादा मन देखा ही नहीं, तेला में है कंधम लादे लादे घूमत हो, फोकट परिश्रम करत हो, मन तो देखे ही नहीं, होकर आंख में तो दिखा ही नहीं, और कुछ सुना शुरू कर दिस माता पिता मल्ला। तो श्रवण कुमार के पिताजी पूछिस बेटा हम कौन से जगह में है, कहाँ बैठे हैं? कहते कि पिताजी ये तो कुरुक्षेत्र है। तो पिताजी बोलते कि जल्दी यहां से निकालो, यहां से जल्दी चलो, और वहां से तुरंत निकली रोमन। फिर वो कामर में बैठे श्रवण कुमार आगे निकल गया। आगे निकले के बाद श्रवण कुमार बहुत पछतावा होते, पिताजी मेरे मन में अचानक ऐसा भाव क्यों आया कि मैं व्यर्थ का परिश्रम कर रहा हूं, बेकार का घूम रहा हूं, ऐसा भाव क्यों? तो पिताजी बताते बेटा वो कुरुक्षेत्र वो जो स्थान है ना उनका प्रभाव है, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे मन में जो विकार आया ना उसके पीछे कारण वो स्थान का प्रभाव है। इसलिए स्थान चयन का बड़ा महत्व है। कथा बहुत अच्छे स्थान में होना चाहिए। तो भगवान नारायण अपन सुदर्शन चक्र वहां से छोड़ी, तो सुदर्शन चक्र जहां गिरीश वहां कथा आरंभ होना है, इसे संदेश दे रही भगवान नारायण। तो सुदर्शन चक्र गिरीश नैमिषारण्य तीर्थ में, ऐसे कहे जाते कि नैमिषारण्य भगवान के सुदर्शन चक्र में बसे है, ऐसे मैंने बोले जाते संत मन के द्वारा। तो नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मन इकट्ठा हुई, और ऋषि महात्मा मन के इकट्ठा हुए एक मूल उद्देश्य है समाज में के बुराई दूर हो और अच्छाई समाज में फैले, अच्छाई समाज में पनपे। यही सत्संग के मूल उद्देश्य है। संत मन के इकट्ठा होके ये सत्संग के आयोजन कर एक मूल उद्देश्य है, बुराई नीचे जाए
और देवत्व ऊपर उठे, देवत्व सबके हृदय में विराजे, देवत्व सबके मन में काम करे, ऐसे उद्देश्य है। तो सौनक आदि 88 ऋषि जब नैमिषारण्य पावर तीर्थ में इकट्ठा हुई तो सूत जी महाराज महामतिम सूत अभिवाद्य, महामतिम माने महामुनि, महाज्ञानी, प्रकांड ज्ञानी सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिमन के बीच में प्रस्तुत हुई। वहां पहुंची तो 88,000 ऋषिमन सम्मान करीन, प्रणाम करके उच्च स्थान में बैठे, जैसे आप सब हम बिठाए महाराज जी के साथ में, और उच्च स्थान में बिठाए के बाद नीचे सब बैठ गए, और नीचे सब बैठ के नैमिष वो सौनक जिला अपन मुखिया बनाई। देखो बिना प्रश्न के काम कहीं शुरू नहीं हुए। आज आप मतलब पूछे का अधिकार नहीं है, काबर ये सौनक ऋषि पूछ दिस ना, आप श्रोता बस हरो, आप पूछ नहीं सको श्रोता बन के। मंच में जब हम बैठे रहो तब आप नहीं पूछ सको, भले नीचे में जाओ तो कहीं बात हुई समझ में पूछ सका तो, लेकिन यहाँ नहीं पूछ सको। काबर यहाँ पूछने वाला सौनक जी बस है। बोलो सौनक महाराज की। आप सब ऋषि हरो और सौनक जी आप सबके प्रतिनिधित्व करते, इसे मान के चलो सौनक जी प्रश्न करता है। तो सौनक आदि 88,000 ऋषिमन के द्वारा सूत जी का सम्मान करेगी, और सम्मान करके उच्च आसन में बिठा के निवेदन करेगी कि गुरुदेव हम आपसे एक निवेदन करना चाह रहे हैं। तो सूत जी की पूछिए। सौनक आदि 88,000 ऋषिमन के द्वारा एक प्रश्न रखेगी, इसकी जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे संभव है, आप कल्याण का सबसे सरल सुगम मार्ग बताएं। कितना सरल मार्ग बताएं? आत्म कल्याण का ऐसा सरल मार्ग बताएं जिस मार्ग में चल के कलयुग के विषयी व्यक्ति, विषय में जो 24 घंटा जीवन व्यतीत कर रहा हो, गृहासक्त में बंधा हुआ हो, नाना प्रकार के गृह जंजाल में जो जकड़ा हुआ हो, है ना, जो विषय में ग्रसित व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, उनका कल्याण हो सके, वो भी उस मार्ग में चल के वो भी उस रास्ते को जीवन में अपना के अपना कल्याण कर सके, ऐसा कोई सुगम मार्ग बताओ। कठिन मार्ग नहीं, ऐसा कोई सुगम मार्ग बताओ जिसको सरल, जो इतना सरल हो कि जिनको सहज छोटे से छोटे विचारधारा के व्यक्ति भी उस रास्ता में चल के उस मार्ग को अपना के अपना आत्म कल्याण कर सके। तो सूत जी महाराज बहुत प्रसन्नता के साथ निवेदन करेंगे। थोड़े महासब कहु बुझाई, थोड़े महासब कहीं बुझाई, थोड़े महासब कहु बुझाई, थोड़े महासब बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। सूत जी महाराज निवेदन करें कि मैं बहुत कम समय में बहुत प्रभावशाली कथा का व्याख्यान करने वाला हूं। आप चित्त लगा के श्रवण करें, एकाग्र चित्त से श्रवण करें, एकाग्र चित्त से सुने, आपको बड़ा आनंद आएगा। सूत जी महाराज की मैं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने वाला हूं। भागवत शब्द के अर्थ पहले समझना है। भागवत कथा में मूल में भागवत महापुराण की रचना सबसे पीछे हुई। कल कथा में आप लोग सुने बर मिली 18 पुराण में सबसे पीछे रचना हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के। पर एक विशेष बात आप लोग बतावत हो, भागवत महापुराण की रचना के पहली वायु पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता महत्ता बताए जा चुके रही से। अद्भुत बात है ना। भागवत महापुराण की रचना नहीं हो है अभी, ओकर पहली 3 पुराण में वायु पुराण,
पद्म पुराण, स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता गाए जा चुके रही से, लिखे जा चुके रही से। पुराण के रचना नहीं हुए, विशेषता लिखे जा चुके रही से। ठीक है, पुराण से पहले होकर विशेषता सुने जाते हैं। भागवत शब्द के अद्भुत अर्थ है, अद्भुत अर्थ। भागवत, एक भागवत शब्द के अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत माने भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, मतलब जो स्वयं भगवान के द्वारा गाया गया हो, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, जिनको स्वयं भगवान ने कहा है वो है भागवत। बोलो श्री भागवत भगवान की। आप कल्पना करो जिनको भगवान स्वयं गाए वो कितना महत्वपूर्ण होगा। भगवान जी स्वयं गाए। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, एक दूसरा भाव है भागवत जी के, भगवतः इदम भागवतम। भगवतः इदम भागवतम माने जिसमें भक्तों की गाथा, भक्तों का चरित्र गायन किया गया हो, वो है भागवत। बोलो भागवत भगवान की। भागवत भगवान ला थोड़े बोलेगेगा, भागवत तो भक्त मन ला बोलेगे। महाराज परीक्षित बड़े भागवत थे, भीष्म पितामह जी बड़े भागवत थे, कुंती मैया बड़े भगवता थी। ऐसा माने भागवत शब्द है भक्त मन के लिए उपयोग करेगी। भगवता इदम भागवतम, जिसमें भक्तों की ही गाथा गाई गई हो, वो है भागवत। बोलो भागवत भगवान की। एक बहुत सुंदर अर्थ है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चवक्तिम वर्ण चतुष्टयी। भागवत माने जो चारों प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाला हो, धर्म को भी, अर्थ को भी, काम को भी और मोक्ष को भी। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जो चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है वो है भागवत। बोलो भागवत भगवान की। अब एक भागवत के सहज अर्थ है जला मन हमेशा सुनत रथन, भ मने भक्ति, ग मने ज्ञान, त मने त्याग, व मने वैराग। ये जे में चारों के मंथन जिस ग्रंथ में किया गया हो वो है भागवत। बोलो श्री भागवत भगवान की।